पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दूसरे दिन भी अपोजिशन का हंगामा जारी। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अग्निपथ स्कीम पर अपोजिशन के इल्जाम किए मुस्तरद। कहा, आजादी से पहले के पुराने निजाम के तहत चल रहा है तकर्रुरी का अमल। बीजेपी ने कहा, फौज कभी जात की बुनियाद पर नहीं करती है तकर्रुरी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी तमाम दरख्वास्तों पर समाअत। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पटना से केरला तक 5 हाई कोर्ट में दायर की गई हैं अर्जियां। अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए भरा पर्चा नामजदगी। कांग्रेस, एनसीपी और दीगर अपोजिशन लीडरों की मौजूदगी में दाखिल किया पर्चा। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आज है आखिरी तारीख। श्रीलंका बहरान पर मरकजी हुकूमत ने नई दिल्ली में बुलाई कुल जमाती मीटिंग। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और वजीर खारजा एस जयशंकर मौजूदा सूरत हाल से कराएंगे वाकिफ। दूसरी तरफ श्रीलंका में कल होने वाले सदारती इंतखाब से लिए आज दाखिल किए गए नामजदगी के पर्चे। अफ्रीकी ममालिक के लिए भारत की बड़ी पेशकश। अफ्रीका के लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए शमसी तवानाई समेत 4 अहम शोबों में ताउन के लिए दोस्ती का बढ़ाया हाथ। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारत अफ्रीका तरक्याती शराकत दारी पर CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में की पेशकश। और भारत के मेराज खान ने ISSF वर्ल्ड कप में रकम की तारीख। मेराज ने स्केट मुकाबले में जीता गोल्ड मेडल। अनीश भंवाला और रिथम सांगवान की जोड़ी ने भी जीता कांसे का तमगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दूसरे दिन की कार्रवाई हंगामे की नजर हो रही है। अपोजिशन के हंगामे के सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा में अपोजिशन अराकीन ने कई मामलों पर हंगामा किया और मुसलसल नारेबाजी की, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। दोपहर बाद भी हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे और नारेबाजी पर नाराजगी का इजहार किया। ओम बिरला ने कहा कि ज़ाब्ता 349 के तहत ऐवान के अंदर तख्तियां लेकर आना मुनासिब नहीं है। ये रिवायत ठीक नहीं है। आप बाहर जाकर किसानों की बात करते हैं, जबकि ऐवान के अंदर किसानों की बात नहीं करते। आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा की कार्रवाई भी दूसरे दिन मुतासिर रही। आज जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन ने इस इजलास में ऐवान में पेश किए जाने वाले बिलों के बारे में ऐवान को बताया। इस दौरान अपोजिशन की हंगामे की वजह से ऐवान को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 2 बजे के बाद भी हंगामा जारी रहने पर कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल मॉनसून इजलास के पहले दिन भी दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन जमातों ने जमकर हंगामा किया था, जिसके सबब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मंगल यानी आज तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। और अग्निपथ स्कीम पर अपोजिशन के इल्जामात को वजीर दिफा ने पूरी तरह से मुस्तरद करते हुए इसे अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो निज़ाम पहले से था उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी के पहले से चला आ रहा पुराना निज़ाम ही तकर्रुरी के अमल में अपनाया गया है। अग्निपथ योजना के लिए ज़ात और मजहब का सर्टिफिकेट मांगे जाने की बातों को वजीर दिफा ने अफवाह करार दिया। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी माने आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अग्निवीर भर्ती के अमल पर अपोजिशन जमातों के इल्जामात को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि फौज की भर्ती के अमल में जात पात और मजहब के सबूत के हवाले से कोई तब्दीली नहीं की गई है। गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के
नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है, और लाखों युवाओं ने आवेदन किया है अग्निवीर बनने के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का प्रोपेगेंडा, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी का झूठ, ये देश के सामने आया है। ये लगातार झूठ बोलते हैं और आम आदमी पार्टी झूठ का राजनीति करती है। अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से फैलाए जा रहे गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को निशाना बनाया है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि फौज कभी भी जात की बुनियाद पर तकर्रुरियां नहीं करती है। हमारे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है, हमारे मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जबरन लोगों के मन में शंका उत्पन्न करने का प्रयास ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समय समय पर करती रहती है। और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में दायर अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूरे मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम दरख्वास्तों की समाअत दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने साथ दायर 3 अर्जियों को दिल्ली हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। अलग अलग हाई कोर्ट और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में ज़ेर इल्तिवा अर्जियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जी गुजार दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम से मुतालिक दरख्वास्त केरला, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पटना, उत्तराखंड हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। कोची आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में भी एक अर्जी ज़ेर इल्तिवा है। इन मामलात में दरख्वास्त गुजारों के पास ये इख्तियार होगा कि अगर वो चाहें तो दिल्ली हाई कोर्ट में जारी मामले में मुदाखलत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए कहा कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कई हाई कोर्ट में अर्जियां दायर की गई हैं, इनमें से एक दिल्ली हाई कोर्ट में भी है। मेहता ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि दिल्ली या दीगर हाई कोर्ट में तमाम अर्जियों की एक साथ समाअत की जानी चाहिए। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आप ट्रांसफ़र पिटीशन दायर करें, हम तमाम दरख्वास्तें समाअत के लिए हाई कोर्ट भेजेंगे। अदालत उज़्मा की बेंच ने कहा कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, हम उनकी समाअत के बाद मामला मुंतकिल करेंगे। मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए MSP कमेटी तश्कील दी है। ज़राअत के साबिक़ सेक्रेटरी संजय अग्रवाल को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ज़ीरो बजट पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ देने, मुल्क की बदलती ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए क्रॉप पीटर्स को बदलने, MSP को मज़ीद मौसर और शफाफ बनाने के लिए MSP कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी 16 अफराद पर मुश्तमिल है। इसमें मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के नुमाइंदे, किसान, ज़रई साइंसदान और ज़रई इक़्तिसादियात के माहिरीन शामिल हैं। बीजेपी किसान मोर्चा के कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट राजकुमार चाहर ने MSP पर कमेटी के क़याम का खैर मक़दम किया है। राजकुमार चाहर से खुसूसी बातचीत की हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने। ये समिति बनी है MSP पर, क्या किस तरह से आप देखते हैं समिति के गठन? मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उसमें बहुत ही योग्य लोगों को रखा गया है। MSP से संबंधित किसानों का लाभ कैसे और बढ़े, MSP को लेकर ये जो कमेटी बनाई है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण किसानों को उसमें लिया गया है, जिनकी अलग अलग खेती में खुद भी महारत हासिल है। तो मैं कहता हूँ ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। जो किसान संगठन दरअसल इसकी मांग कर रहे थे, उनका लंबे समय तक इंतजार भी किया गया कि वो अपने प्रतिनिधि का नाम सरकार के पास भेजें,
लेकिन उन्होंने नाम नहीं भेजा, उनके नाम को रिक्त रखते हुए कमेटी गठित की गई है। तो ये दिखाता है कि वो लोग गंभीर नहीं है जो मांग करते रहे थे। देखिए, जो किसान अलग अलग मोर्चे बनाकर जो राजनीति लंबे समय तक कर रहे थे दिल्ली के बॉर्डर पर रुक रुक के, वो केवल पॉलिटिक्स कर रहे थे किसान के कंधे पर बंदूक रखकर। ये पूरा देश भी जान गया है और मेरा मानना ये है कि वो कभी सीरियस नहीं थे किसानों के भले के लिए, न तब सीरियस ने, न आज सीरियस हैं। सरकार ने उनको बहुत इंतजार भी किया, उन्होंने कोई नाम उन्होंने दिए भी नहीं। ये सरकार ने एक सम्मान किया था कि किसान प्रतिनिधि अपना नाम दें। ऐसा कोई नियम तो होता नहीं है, फिर भी सरकार ने सम्मान किया कि आप अपना नाम दीजिए, लेकिन उनके कारण से देश की प्रगति या किसान की प्रगति रुकी रहे, ये तो ठीक नहीं है। विपक्षी दल भी जो इस मुद्दे को उठाते रहे, आज किसानों से जुड़ा, एमएसपी से जुड़ा सवाल था लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा भी कि हंगामा मत कीजिए, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी हंगामा जारी रहा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित करनी। देखिए, जब मुद्दा किसी पर नहीं होता है और जो वंशवादी पार्टियां हैं और जो वंशवादी परंपराएं और परिवारवादी परंपराओं को निभाने का काम कर रही हैं, उन पर कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा न होने के कारण हंगामा करना उनकी आदत में आ गया है। उनको कोई देश से लगाव नहीं, कोई किसान से लगाव नहीं, कोई समाज से लगाव नहीं, तो ऐसे लोग सिर्फ हंगामा करते हैं, मुद्दों को नहीं रखते। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार चाहर, बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे थे, अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी की मुअत्तल-शुदा लीडर नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। नुपुर शर्मा की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका फरीक को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किसी भी एफआईआर में ताज़ीरी कार्रवाई पर फिलहाल रोक रहेगी। दरअसल नुपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क की कई रियासतों में एफआईआर दर्ज है। फिलहाल इस मामले में किसी नई शिकायत या एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। शिवसेना के शिंदे और उद्धव ग्रुप की लड़ाई अब लोकसभा स्पीकर तक पहुंच गई है। शिंदे ग्रुप के जरिए अपनी मजलिस आमला के ऐलान के बाद उद्धव ग्रुप की जानिब से लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर बताया गया है कि शिवसेना के ऐवान में मौजूदा लीडर विनायक राउत हैं और शिवसेना के किसी दीगर रुकन पार्लियामेंट की दरख्वास्त पर तवज्जो न दी जाए। खबर है कि शिंदे ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा स्पीकर से मिलने का वक्त मांगा है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा आज नई दिल्ली में कागजाती नामजदगी दाखिल करेंगी। नायब सदर जमहूरिया के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। मौजूदा नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की मुद्दत कार 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है। मुल्क भर में कल हुए सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग की गिनती 21 जुलाई को होगी। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और अपोजिशन के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के दरमियान मुकाबला है। 9 मुंतखब सदर के हलफ बर्दारी की तकरीब 25 जुलाई 2022 को होगी। मुल्क के सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए 4000 से जायद मेंबरान ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। पार्लियामेंट में कल 730 वोट डाले गए, जिसमें से 721 मेंबरान पार्लियामेंट और 9 मेंबरान असेंबली ने वोट डाले। सदारती इंतखाब के लिए मुल्क की मुख्तलिफ असेंबलियों में कल वोट डाले गए। अब इन असेंबलियों के बैलेट बॉक्स पार्लियामेंट हाउस में आना शुरू हो गए हैं। सदारती इंतखाब के लिए वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। नामानिगार नीरज सिंह ने इस बात का जायजा लिया कि वोटों की गिनती कैसे होगी और रियासतों से बैलेट बॉक्स कैसे पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बैलेट बॉक्स हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। तमाम जो राज्यों की विधानसभा में जो वोटिंग हुई है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, अब जो बैलेट बॉक्स आया है वो हिमाचल प्रदेश से आया है। ऐसे ही देश की अलग अलग जो विधानसभाएं हैं जहाँ पर वोटिंग हुई है वहाँ से जो बैलेट जो बॉक्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि अलग अलग देश की अलग अलग विधानसभाओं में बड़े पैमाने पर इस बार वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा जो मत पड़े हैं आपको बता दें कि 4025 विधायकों के जो मत हैं उनमें से 3991 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है राष्ट्रपति चुनाव में। इसके अलावा अगर हम सांसदों की बात करें तो संसद भवन परिसर में 719 सांसदों ने अपने मत का प्रयोग किया है। इसके अलावा जो राज्य की विधानसभाओं में है सांसदों ने अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि जब 21 तारीख को मतगणना होगी तो
इन सभी बैलेट बॉक्सों को वहाँ पर रखा जाएगा और राज्यवार बैलेट बॉक्स वहाँ पर आएंगे। वहाँ पर 2 बॉक्स होंगे, एक तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का बॉक्स होगा, इसके अलावा जो यूपीए उम्मीदवार हैं उनका बॉक्स होगा। और जब मतों की गिननी राज्यों के अनुसार से शुरू की जाएगी तो उसमें जो वरीयता क्रम में जिसको पहला मत मिलेगा, अगर वरीयता क्रम में द्रौपदी मुर्मू को मत मिलता है तो उनका जो मत है उनके बॉक्स में डाला जाएगा, और इसी तरह से यशवंत सिन्हा का जो वरीयता क्रम में मत मिलेगा तो उनके बॉक्स में डाला जाएगा। जब ये गणना पूरी हो जाएगी तो इन दोनों बॉक्सों को, जो एनडीए और यूपीए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनके बॉक्सों की गिनती होगी। जिसको सबसे अधिक मत मिलेंगे वो राष्ट्रपति चुना जाएगा। कैमरामैन प्रबोध नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारत अफ्रीका तरक्याती शराकत दारी पर CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव के इफ्तिताही इजलास में कॉमर्स के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बिल्डिंग आ रेजिलियंट अफ्रीका इनहांस्ड रोल ऑफ इंडिया पर इंडिया एग्जिम बैंक का एडिशन जारी किया। इफ्तिताही इजलास में पीयूष गोयल ने कहा कि शमसी तवानाई समेत 4 अहम शोबों में भारत अफ्रीका के लोगों की दरीना ख्वाबों की तकमील के लिए दोस्ती की पेशकश को आगे बढ़ाना चाहता है। There are 4 areas of partnership that I believe can fulfill the aspirations of the people of Africa and India going forward. We are both blessed with significant amount of sun, and I do believe solar power can be one area of speeding up the engagement between Africa and India. It will help bring clean energy to Africa. It will help meet your energy security needs. It will help provide jobs, employment, and economic growth to different countries in your region. मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि दिफाई, मैन्युफैक्चरिंग, तिजारत, जोग्राफिया, डिजिटल ढांचा और स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम भारत अफ्रीका शराकत दारी के शोबे हो सकते हैं। I also believe our military exchanges in the Indian Ocean, defense trade, manufacturing in the defense sector, particularly things like UAVs, can also lead to greater engagement between Africa and India. In terms of physical and digital infrastructure, whether it's information technology, whether it's setting up new infrastructure projects in your region, whether it's healthcare, whether it's helping you manufacture vaccines in Africa, whether it's taking pharma industry to help you produce your own medicines, in every which way, India is ready, willing, and very, very keen to engage with various African nations. अरुणाचल प्रदेश से एक बड़े हादसे की खबर आई है। भारत चीन सरहद पर कोरेंग कुमे ज़िले में काम करने वाले मजदूरों के ग्रुप के 18 अफराद लापता हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। ये मजदूर 1 हफ्ते से लापता हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इन मजदूरों की मौत दरियाए कोमी में डूबने से हुई है। तो एक बड़ा हादसा है। कोरंग कोमा ज़िला में ये हादसा पेश आया है। और भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इन दिनों बांग्लादेश के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल पर मरकजी हुकूमत ने आज नई दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग की। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की सदारत में ये मीटिंग हुई। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने मीटिंग में श्रीलंका की सूरत हाल से मुताल्लिक़ जानकारी दी। काबिले ज़िक्र है कि श्रीलंका पिछले 7 दहाइयों में सबसे संगीन इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है, जहां गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़ख़ीरे में कमी की वजह से खुराक, ईंधन और दवाओं समेत अशियाए ज़रूरिया की दरामदात में रुकावट आ रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्तइल मुज़ाहिरों के बाद इक़्तिसादी बहरान ने मुल्क में सियासी बहरान को मज़ीद संगीन बना दिया है। श्रीलंका को कल मुल्क का नया सदर मिल जाएगा। आज सदर के ओहदे के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल किए गए हैं।
दुल्हास अलहब परोमा रानिल विक्रमासिंघे और अनुराग कुमारा दिसानायके ने पर्चा नामजदगी भरा है। इस दरमियान अपोजिशन लीडर साचित परिमादासा साबिक वजीर दुल्हास अलहब परोमा की हिमायत में सदर के दौर से हट गए हैं। वाज़ेह रहे कि जुमे को स्पीकर अभय वर्धने ने कहा था कि नए सदर का इंतखाब 20 जुलाई को पार्लियामेंट के जरिए होगा। विक्रमासिंघे के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा साजिद प्रेमादासा, साबिक फौजी सरबराह सर्त फोंसेका, साबिक वजीर दुल्हास अलहब परोमा और JVP रहनुमा अनुराग कुमारा दिसानायके ने सदर के ओहदे के तय अपनी दिलचस्पी का इजहार किया है। काबिल जिक्र है कि श्रीलंका में इख्तिसादी बहरान की वजह से बड़े पैमाने पर हुए एहतजाजी मुजाहिरों के दरमियान गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की वजह से सदारती ओहदे के लिए इंतखाब कराने की जरूरत पेश आ रही है। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में सदर के ओहदे के खाली होने का ऐलान करने के शनिचर को पार्लियामेंट का मुख्तसर खुसूसी इजलास तलब किया गया था। बुध को मालदीव और जुमेरात को वहां से सिंगापुर पहुंचने वाले राजपक्षे ने बाज़ाब्ता तौर से श्रीलंका के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। 13 मिनट के खुसूसी इजलास के दौरान पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी ने सदर के ओहदे के खाली होने का ऐलान किया था। और साल 2017 में नागालैंड के तोइनसांग जिले के एक ज़ैली डिवीज़न कोनोकलक नामी ज़िले में तकसीम कर दिया गया है। पुरसुकून आबो हवा, सरसब्ज़ो शादाब, घने जंगलात और खूबसूरत झीलें इस पहाड़ी ज़िले को विरासत में मिली हैं। बहुत से चैलेंजेस के साथ साथ नाखानदगी एक लानत, माली तंगी, खातीन में शऊर की कमी की वजह से HIV और दीगर बीमारियां फैल चुकी हैं। ऐसे में खातून पुलिस कैप्टन प्रीतपाल कौर ने यहां एक तब्दीली की जो मुहिम चलाई वो अब रंग ला रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। नागालैंड में कुदरत के खूबसूरत मनाजिर के दरमियान बसे नोकलक शहर को ड्रग्स के कारोबार और नशे की आगोश में डूबे नौजवानों ने ऐसा उलझाया कि पहाड़ी इलाकों की फिजा ही धुंधली हो गई। जहां से सूरज की पहली किरण जमीन पर उतरकर रोशनी बिखेरती थी, वहीं ड्रग्स के नशे ने काले बादलों की तरह पूरे जिले को अंधेरे में ढक लिया। साल 2019 में प्रीतपाल कौर पहली खातून थी जो यहाँ पुलिस कप्तान बनकर आईं। उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन उनके अंदर खुद एतमादी थी। उन्हें वर्दी के फर्ज को निभाना था, सिर्फ पुलिस कप्तान बनकर नहीं बल्कि यहाँ की बेटी और बहन बनकर खवातीन के मसाइल को दूर करना था, नाखानदगी के खिलाफ लड़ना था और तालीम की रोशनी फैलानी थी। नशे के कारण, ड्रग्स की जो मिसयूज है उसके कारण जो है यहाँ के युवा बहुत खराब होते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और पुलिस ऑफिसर भी हूँ, जब मैं यहाँ पर आई थी तो नशा मुक्ति के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके ऊपर विचार किया गया। इसलिए हम उनको हमेशा 120 और 120 का बैच बुलाते हैं, उनको नशा मुक्ति के लिए काउंसलिंग देते हैं, OST ट्रीटमेंट की रिहेबिलिटेशन कैसे की जा सकती है वो सिखाया जाता है और साथ में ट्रीटमेंट भी दी जाती है और साथ के साथ उनको लाइवलीहुड स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। प्रीतपाल ने मुश्किल डगर का इंतखाब किया था। पूरी आबादी नशे में डूबी हुई थी, हर दूसरा घर HIV के चंगुल में था। नौजवानों के हाथ रोजगार नहीं थे और न ही कोई हुनर। नशे के सौदागरों को उन्होंने सलाखों के पीछे धकेला तो तशवीश अब उनके मासूम बच्चों की पढ़ाई की थी। प्रीतपाल ने मुफ्त में कोचिंग देना शुरू किया, यहाँ तक कि UPSC और NPSC के तलबा को मुफ्त कोचिंग दी और पढ़ाई के मवाद फराहम किए। कई तरबेती मराकज़ कायम किए गए। मराकज़ में लकड़ी के कारीगर, बिजली मिस्त्री, कंप्यूटर ट्रेनिंग, टोकरी बनाने की कारीगरी को वसअत देने के अलावा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स तैयार किए गए। खवातीन के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तंजीम के जरिए नोकलक के 17 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए। देर ही सही खवातीन और नौजवानों के हाथ रोजगार से जुड़ने लगे हैं। यहाँ पर हमने काफी ज्यादा जो फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, उनकी पूरी ग्रुप बनाया गया है। टेस्ट ऑफ नोकलक सोसाइटी बनाई गई है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स को बना के जिन जिन तरीकों से उनको मदद की जा सकती है वो हम करते हैं। देखा जाता है कि उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कोविड के उन दिनों को मकामी लोग भूल नहीं पाए हैं। प्रीतपाल ने बेदारी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जंग चार दीवारी के अंदर है। खवातीन को HIV से बचाना है, जिनसी मालूमात फैलानी है। पहली सैनिटरी पैड की फैक्ट्री की बुनियाद रखी जा चुकी है। कुछ तब्दीलियां जमीन पर दिखाई पड़ने लगी हैं।
प्रीतपाल के लिए नगमे गाए जा रहे हैं। प्रीतपाल उस सकाफत की मुतलाशी बनकर बदलाव महसूस कर रही हैं, उसी की जबान और पहनावे में जी रही हैं। लेकिन ये जंग कोई आसान नहीं, अभी मीलों का सफर बाकी है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में, ओरेगन में चल रहे 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज की सुबह भारत के लिए मायूस कुन रही। भारत को उम्मीद थी कि अविनाश साबले मेडल लाएंगे, लेकिन वो 3000 मीटर स्टेपल चेस मुकाबले के फाइनल में 11वें मुकाम पर रहे। फाइनल इवेंट में उन्होंने 8 मिनट 31.75 सेकंड का वक्त निकाला। इस रेस को मराकश के सूफियान मकाली ने जीता। उन्होंने 8 मिनट 25.13 सेकंड का वक्त निकालकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। जनूबी कोरिया के चांगवोन शहर में जारी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन आलमी कप में भारत ने तारीख रकम की है। काबिल जिक्र है कि भारतीय शूटर मिराज अहमद खान ने स्केट मुकाबले में सोने का तमगा हासिल किया है। ये पहला मौका है जब भारत ने इस मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। काबिल जिक्र है कि मिराज अहमद खान चांगवोन मुकाबले में शिरकत करने वाले भारत के सबसे मुअम्मर खिलाड़ी हैं। वो 2 बार ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके हैं। 2016 में रियो डी जेनेरियो में होने वाले आलमी कप में मिराज ने चांदी का तमगा अपने नाम किया था। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब। जो सदा रहा पथ प्रदर्शक विश्व का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, शिक्षा का और विज्ञान का। भारत जिसने समृद्धि का प्रसार किया, प्रेम व अहिंसा का प्रचार किया, विविधता में एकता का संचार किया। भारत ने सदा किया सभी मत पंथों को स्वीकार, विदेशियों का सत्कार, वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहार। फिर यहाँ एक समय आए कुछ विदेशी, करने को तो व्यापार, पर करने लगे छल का कारोबार। सोने की चिड़िया के पंखों को वे कतरने लगे। समाज, संस्कृति, शिक्षा और संस्कार को नष्ट वे करने लगे। फिर ऐसा षड्यंत्र हुआ कि भारत परतंत्र हुआ, पर मिट न सकी स्वराज की चेतना, उठी स्वाधीनता खोने की वेदना। देशभक्ति की धुन में मगन वीर योद्धा बढ़ चले, नारी शक्ति जाग उठी, वनवासी भी हुंकार उठे। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार, ये देश के हंसते हंसते दे गए कुर्बानी अपने प्राणों की। लुटा देंगे सारी खुशियाँ, ये तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करो या मरो, लिख गए अमिट गाथाएं सत्य, अहिंसा और बलिदानों की। स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा देखिए शीघ्र ही आपके अपने दूरदर्शन पर।